अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद कैंसिल होनी चाहिए या होगी। इस पे एक नई कोशिश की गई है वॉक्स की जानिब से। इस पे बात करेंगे इंग्लैंड से यूरोप सेटलमेंट कौन से ममालिक बेहतर हैं। अब एक वक्त था कि यहां से लोग कमेंट करते थे कि वहां कैसे जाएं। अब ये कमेंट आ रहे हैं कि वहां से हम यहाँ किस तरह आए और कौन से ममालिक बेहतर हैं जहां पे हम आगे अपनी इजीली सेटलमेंट कर सकते हैं। इस पे बात करेंगे 25 बहुत जरूरी क्वेश्चंस और उनके जवाब। इस पे बात करेंगे और आखिर में आप लोगों के साथ कुछ अहम इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा कि स्पेन रेजिडेंसी कार्ड या नेशनलिटी पर फैमिली बुलवाने में फर्क क्या है। इस पे बात करेंगे और कौन सा तरीका ज्यादा आसान और बेहतर है, इसको कवर करूंगा वीडियो के आखिर में। जो आज आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो शेयर करूंगा कि स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद कैंसल एक नई कोशिश, ये लिंक मिलेगा। उसके बाद 25 बहुत जरूरी जो अहम क्वेश्चंस हैं ये आपको नीचे लिंक मिल जाएगा बिल तरतीब 1 और 2 के। आप इनको खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहां तक दोस्तों बात है पहली न्यूज की, जो कि स्पेन नेशनलिटी मिलने के बाद कैंसल एक नई कोशिश की जा रही है। आपको मालूम है कि इस वक्त अगर देखा जाए सबसे बड़ी जो इमिग्रेंट्स राइट्स के अगेंस्ट काम करने वाली पार्टी है वो है वॉक्स। वॉक्स ने कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा टाइम, कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं छोड़ा जो कि उनकी कोशिश ये ना हो कि वो इमिग्रेंट्स के खिलाफ कोई न कोई ऐसी कानून साजी करवाएं या इनके अगेंस्ट कोई ऐसी कार्रवाई करवाएं जिससे इनके रास्ते रोके जा सके। इसके बावजूद जो है वो मुल्क की अशद जरूरत जो है वो इमिग्रेंट्स हैं और यही वजह है कि मुल्क की तरक्की में बहुत बड़ा किरदार जो है वो इमिग्रेंट्स का है। अब यहाँ पे अगर स्पेन नेशनलिटी के बाद कैंसिल की एक नई कोशिश जो की जा रही है वॉक्स की तरफ से, आपको मालूम है पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया थे चंद एक इनकी कार्रवाइयां जो कि इन्होंने पार्लियामेंट में कोशिश की है। अभी रिसेंटली आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि तमाम पार्टी ने इस फेवर में वोट दिए कि इमिग्रेशन ओपन होनी चाहिए, लेकिन 33 वोट उस बिल के अगेंस्ट आए और 33 के 33 वोट वॉक्स पार्टी के थे, क्योंकि इस वक्त 33 ही सीटें हैं वॉक्स की। लास्ट जो इनकी जो थी जो इन्होंने इलेक्शन जीता था उससे कम 11 इनकी या 12 सीटें कम आई हैं पहले इलेक्शन की निस्बत। फिर भी इनके नजरियात में कोई भी तब्दीली नहीं आई है और वही नफरत की सियासत के तौर पे ये तमाम चीजों को लेके आगे चल रहे हैं और इमिग्रेंट्स का रास्ता रोक रहे हैं। अब इन्होंने नई कोशिश क्या किया, जो वैलेंसिया के वॉक्स के सरबराह हैं उन्होंने कहा है कि हमारी ये कोशिश है कि वो लोग जो क्राइम में किसी भी किस्म की क्राइम में मुलव्वस हैं, क्रिमिनल्स हैं, उनको स्पेन की नेशनलिटी बिल्कुल ना मिले। ये तो आपको मालूम है कि ऑलरेडी ये काफी ज्यादा मिलनी मुश्किल है। अब उन्होंने एक नया मुतालबा किया है और एक नई शिक निकाली है जो इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेन का, उसमें से उन्होंने कहा है कि जो स्पेन का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक ये है कि आपको जब नेशनलिटी मिल जाती है उसके बाद नेशनलिटी स्पेन की लेना कैंसिल करना इतना आसान नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि हम उस शिक के मुताबिक उस शिक में कुछ तब्दीलियां करवाएंगे ताकि जो लोग नेशनलिटी लेने के बाद किसी न किसी क्राइम में मुलव्वस हो जाते हैं तो उनसे नेशनलिटी छीनी जा सके। यानी कि अगर कोई गैर मुल्की नेशनलिटी ले भी लेता है मुश्किलों से और उसके बाद अगर उससे कोई गलती सरजद हो जाती है, कि क्राइम सरजद हो जाता है, तो फिर उसकी स्पेन की नेशनलिटी दोबारा छीन ली जाएगी, ये कानून साजी की जाएगी। इस पे वॉक्स ने काफी बयान दिए हैं। अगर उनको गैर मुल्कियों में सबसे ज्यादा चीज तकलीफ दे होती है वो यही होती है कि गैर मुल्कियों की नेशनलिटीज क्यों मिल रही हैं, ये स्पेन के नेशनल क्यों बन रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने इस तरह की जो सरगर्मियां जारी रखी हुई हैं और ऐसे बयान उनके बेशुमार आते रहते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंग्लैंड से यूरोप सेटलमेंट कौन से ममालिक बेहतर है। ये भी दोस्तों टाइम आना था, कभी हर बंदा दूसरा बंदा ये चाहता था कि मैं इंग्लैंड जाऊं और वहां पे सेटलमेंट करूं। इस वक्त सिचुएशन ये है कि मुझे मुख्तलिफ वीडियो के नीचे डेली कम से कम 10-15 कमेंट ऐसे आते हैं जो इससे रिलेटेड होते हैं कि अब हम यूके से यूरोप आना चाहते हैं, हमारे लिए कौन सा मुल्क बेहतर होगा और क्या हम वहां पे आके लीगल हो सकेंगे, वहां पे काम कर सकेंगे, रह सकेंगे, खर्चा कितना, ये तमाम चीजों के मुख्तलिफ दोस्त जो है वो कमेंट करते रहते हैं। मसला ये बना है
कि ब्रेक्सिट किया गया बगैर किसी प्लानिंग के, जिसकी अब खमियाजा जो है वो इंग्लैंड भुगत रहा है। और इंग्लैंड के जहन में जो एक चीज थी कि ग्रेट ब्रिटेन होने की वजह से उनको बिल्कुल कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क दिन ब दिन जो है वो गहरा होता जा रहा है और बहुत ज्यादा वहां पे सिचुएशन जो है वो गंभीर होती जा रही है। वहां पे इलीगल तो छोड़े, वहां पे जो लीगल लोग हैं उनको पास भी काम नहीं है, वहां पे काम मिलना इंतहाई मुश्किल है, जो डे बाई डे मजीद मुश्किल होता जा रहा है। अब वहां से लोग जो आए हैं, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट आए हैं, जो वर्क परमिट्स पे आए हैं और इस तरह की मुख्तलिफ और जॉब्स पे आए हैं, वो लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है और आखिरकार वो यही चाहते हैं कि वहां से इस तरफ निकला जाए। वहां पे जो लोग लीगल हैं उनका भी इस वक्त प्रोसेस जो वीजा है, जो शेंजन वीजा है, वो मुश्किल से लग रहा है और बहुत मुश्किलात के साथ लग रहा है। वहां पे बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम है, बहुत ज्यादा तहकीकात की जाती है, उनका यूके में स्टेटस चेक किया जाता है, कितना उनके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स हैं वहां पे, फिर उनके वीजे लगाए जाते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो वहां से निकलना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे हालात काफी ज्यादा खराब हैं। तो यहाँ पे मैं चंद एक कमेंट जो कि बहुत ज्यादा मैं जरूरी समझता हूं उनके जवाब दूं, उसमें से ये है कि सेटलमेंट के लिए कौन से ममालिक बेहतर हैं। सेटलमेंट से दोस्तों अगर आप लेते हैं कि आपने लीगल कहां पे आके आसानी के साथ होना है, वो तो आपको ये 3-4 मुल्क ही मिलेंगे, जिसमें इटली है, स्पेन है और पुर्तगाल है। यही मुल्क है जो आपको जल्द रेजिडेंट कार्ड देंगे और यही मुल्क है जहां पे आप जल्द इनकी नेशनलिटी ले सकेंगे। खासतौर पे अगर पुर्तगाल की बात करें तो वहां पे, और यही मुल्क है जहां पे आप अपना सरवाइव करने के लिए यहाँ पे अपना टाइम पास कर सकेंगे, जब तक आप लीगल नहीं होते, जब तक आगे आप नेशनलिटी नहीं लेते। इसके अलावा अगर और किसी मुल्क में आप जाते हैं, वहां पे काफी ज्यादा हालात जो है वो टफ हैं और वहां पे लीगल स्टेटस ना होने की वजह से आपको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। इस वजह से इन्हीं ममालिक में आए और इन्हीं ममालिक में अपनी किस्मत आजमाई करें। अगर आप यूके से निकलना चाहते हैं तो इन ममालिक में आपका फ्यूचर हो सकता है और जहां पे आप इजीली लीगल और आगे नेशनलिटी होल्डर बन सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं 25 ऐसे क्वेश्चंस की और उनके जवाबात की जो बार बार लोग इनसे फेल हुए हैं। अगर आप इनकी तैयारी कर लेते हैं तो आपका जो CCSE का एग्जाम है, स्पेन नेशनलिटी से पहले जो देना होता है, पास करना होता है, वो आप पास कर सकेंगे। ये 25 क्वेश्चन आपको नीचे जो लिंक मिलेगा, लिंक नंबर 2, उस पर आप क्लिक करेंगे तो वहां पे तमाम क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। वहां पे आप उनको तैयार कर सकते हैं, उनको रिटन डाउन कर सकते हैं किसी नोटबुक पे और वहां से उनको तैयार कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे भी जो लिंक मैं दे रहा हूं वहां पे भी 1 बाय 1 वो तमाम 25 के 25 क्वेश्चन है। लाजमी तौर पे आप उनको तैयार करें। अगर मुस्तकबिल में आप नेशनलिटी लेना चाहते हैं या मुस्तकबिल में आप एग्जाम देना चाहते हैं CCSE का, तो लाजमी तौर पर इन 25 क्वेश्चन की आप तैयारी करें। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में कि स्पेन रेजिडेंट कार्ड या नेशनलिटी पर फैमिली बुलवाने में फर्क क्या है। सबसे बड़ा फर्क तो ये है कि आप रेजिडेंसी कार्ड जो है आपके पास, वो आपको जब 1 साल का मिलता है आप उस पर फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहला 2 साल का मिलेगा तो फैमिली आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा 2 साल का या आगे परमानेंट, वो उस पर तो आप नेक्स्ट बुलवा सकते हैं फैमिली। पहले 1 साल पे आप अपनी फैमिली नहीं बुलवा सकते। जब आप यहाँ पे आते हैं, जब तक आप पहले साल का अपना रेंटा डिक्लेयर नहीं करवाते, हुकूमत को पता नहीं चलता कि आपकी इनकम कितनी है, एक्सपेंस कितने हैं, आप अपनी फैमिली को अफोर्ड कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, तो उस वक्त तक आप फैमिली अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन जब आपके पास स्पेन की नेशनलिटी आ जाती है तो आप फौरन अपनी फैमिली को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो बड़े फर्क हैं वो ये हैं कि आप रेजिडेंसी अगर आपके पास है तो आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के लिए हर सूबे में मुख्तलिफ है, किसी जगह पे 6 नॉमिनल, किसी जगह पे 8 नॉमिनल प्ले स्लिप पे जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेन की नेशनलिटी है, उसमें फैमिली बुलाना चाहते हैं, ना तो आपको घर का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए और ना ही आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेटस आपने अपना शो करवाना है। उसके बगैर आप अपनी फैमिली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो मेन प्रोसेस में से प्रोसेस है जो स्पेन की इन डॉक्यूमेंट्स के हटके है, वो वहां पे एम्बेसी का है, वो तकरीबन टाइम लिमिट के हिसाब से सेम लग रहा है। सिर्फ 1-2 महीने का फर्क पड़ रहा है। जिनके पास नेशनलिटी है
वो यहाँ पे मैरिज सर्टिफिकेट अगर इशू ओरिजिनल करवा के भेजते हैं, वो 2-3 महीने दूसरे रेजिडेंसी कार्ड होल्डर्स की निस्बत उनका टाइम कम लगता है। अदरवाइज तकरीबन जो है वो सर्कमस्टेंसेस सेम है, कोई खास फर्क नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्पेन में फैमिली प्रोसेस तमाम करवाने का जो फर्क है वो डिफरेंट है, क्योंकि रेजिडेंसी कार्ड होल्डर ने अपनी तमाम फैमिली का प्रोसेस करने के लिए तमाम डॉक्यूमेंट एक्सतराखेरिया में जमा करवाने होते हैं, वहां से फिंगर लेटर इशू होते हैं। लेकिन जो नेशनलिटी होल्डर्स होते हैं उन्होंने सिंपल अपने तमाम डॉक्यूमेंट को टेस्ट करवाने के बाद जो है वो भेज देना होता है अपनी होम कंट्री, और वहां से उनका प्रोसेस आगे फैमिली के वीजे का शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।